हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झारखंड वाला 99 में। तो दोस्तों, आज के सेशन में 3 चीज़ों पर डिस्कस होगी। पहला है केंद्र सरकार की योजनाएं, दूसरी बात है राज्य सरकार की योजनाएं जो 2023-24 से संबंधित है, और तीसरा है आर्थिक परिदृश्य। तो सबसे पहले देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। तो दोस्तों, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर प्रायः सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक बनती है। तो देखेंगे दोस्तों, पहला है नमामि गंगे योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। इसका मेन उद्देश्य है गंगा नदी को संरक्षण करना और गंगा नदी के जल को शुद्ध करना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसकी शुरुआत कब की गई? 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाते का होना। इसका मेन उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाते का होना। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, और इसका लाभ क्या है? तो 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये जीवन बीमा। आगे देखिए, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का शुरुआत कब किया गया? तो 25 सितंबर 2024 को। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। आगे दोस्तों देखिए क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 24 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका जो शुरुआत किया गया, कब किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां का नाम याद रखेंगे, जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण का होना। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेल और फीमेल का अनुपात को एक जैसा करना या दोनों में समानता लाना। इसका मेन उद्देश्य है मेल और फीमेल लिंगानुपात में समानता लाना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 8 अप्रैल 2015 को। देखिए, मुद्रा का जो फुल फॉर्म है क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म उद्यमों, सूक्ष्म मतलब छोटे जो व्यवसाय हैं के क्षेत्र को विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण देना। जैसे शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक लोन देने का प्रावधान है। आगे देखिए, अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अमृत योजना। तो अमृत योजना क्या है? इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो ये सब बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन।
शुभारंभ कब हुआ? तो 25 जून 2015 को। 100 शहरों का चयन कर विकास करना, सिंगापुर के सहयोग से। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत कब किया गया? तो 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, इसका मेन उद्देश्य है घर का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। आगे है स्किल इंडिया मिशन, शुभारंभ कब हुआ? 15 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, इसका मेन मकसद है युवाओं का कौशल विकास करना स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। आगे देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? 25 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का जो फुल फॉर्म है क्या है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016। उद्देश्य क्या है? तो गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। आगे कुछ और है, देखिए सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित रहित बनाने के लिए। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए इसका मेन उद्देश्य है किसका? सेतु भारतम योजना। आगे देखिए स्टैंड अप इंडिया। तो इसका शुरुआत कब किया गया? तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। उड़ान योजना, शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान का पूरा नाम है। उद्देश्य क्या है? तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य यही है, सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना। आगे देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 किया गया। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, ये लगभग सभी को मिल भी गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैश सहित स्वास्थ्य सुविधा देना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसका देखिए शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा के द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% रहेगी। आगे देखिए दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी। 6वीं 9वीं बच्चों
कि डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ क्या है? तो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। आगे देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक वायु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने और 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। तो ये सब बहुत अच्छी योजना है केंद्र सरकार की। आगे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत कब किया गया? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सभी किसानों को कितना सहायता राशि मिलता है? 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता राशि। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जा रही है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसकी शुभारंभ कब की गई? 15 फरवरी 2019 को। योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं? तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या लाभ है? तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो लाभ है ये क्या है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु हो जाता है तो 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। और ये किसके लिए है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। आगे देखिए, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ क्या है? तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। अग्निपथ योजना। तो इस योजना की घोषणा 14 जून 2022। योग्यता 10वीं 12वीं पास। आयु 17.5 से 21-23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल और वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। और आगे क्या है? साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों PM विश्वकर्मा योजना। तो इसका शुभारंभ किया गया 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। PM जन मन योजना शुभारंभ कब हुआ? तो 15 नवंबर 2023 PM मोदी द्वारा झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान यानी PM जन मन का उद्देश्य विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। इसका मेन मकसद है जनजातियों के आर्थिक स्थिति को सुधार करना। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका अवधि क्या है? तो 2023-24 से 25-26 कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय
वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। आगे देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके तहत इसका शुरुआत कब किया गया? 13 फरवरी 2024 नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने कितना यूनिट? तो 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये दोस्तों हो गया केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं। अब देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। तो राज्य सरकार की योजनाएं जो 2023-24 से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए। आगे है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 से 25,000 देने की घोषणा की गई है। पहले 15,000 था, अब कितना मिलेगा? 25,000। आगे देखिए पंचामृत योजना। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना। आगे देखिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना। गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए ये योजना लाई गई है। आगे है बाल श्रमिक विद्या योजना। 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना। तो ये कहाँ की योजनाएं थी? उत्तर प्रदेश की। आगे देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या योजनाएं चल रही है। तो पहला है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना क्या है? तो इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा क्या है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मेन मकसद है उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना बालिकाओं को। आगे देखिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये कहाँ की योजना है? ये सब है मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इस योजना से 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरुआत की गई। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। आगे देखिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। तो इसमें क्या है? किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। मॉब लिचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना। जो मॉब लिचिंग से पीड़ित हैं, मॉब लिचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा। आगे देखिए ई स्कूटी योजना। इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ये क्या है? तो इस योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह कितना मिलेगा? 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये सब योजनाएं कहाँ से संबंधित थी? मध्य प्रदेश से। आगे दोस्तों देखेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं क्या है। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं, पहला है मुख्यमंत्री मितान योजना। तो इसके तहत क्या है? इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आगे क्या है? मुख्यमंत्री मतहारी न्याय रथ योजना। तो राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ये योजना लाई गई है। आगे है हमर सुघर लायक अभियान। इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से
पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना। आगे देखिए, ग्रामीण आवास न्याय योजना, तो इसके तहत क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। तो ये सब योजनाएं कहाँ की थी, छत्तीसगढ़ की। आगे देखिए दोस्तों, उड़ीसा, तो उड़ीसा में क्या क्या चल रहा है योजना, तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इससे क्या लाभ मिल रहा है, तो माताओं, किशोरियों एवं बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई है। आबाधा योजना, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए हैं। ये धार्मिक स्थान है। आगे देखिए, एकार्म परियोजना, इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए है। आमा पोखरी योजना, तो राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु ये योजना बनाई गई है। ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। मो जंगल जमी योजना, इसका क्या मकसद है, तो राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु ये योजना लाई गई है। कहाँ की योजना है, तो उड़ीसा की है। आगे देखिए, कर्नाटक में क्या क्या योजनाएं चल रही है, तो पहला है गृह लक्ष्मी योजना। पहला है गृह लक्ष्मी योजना, इसका मेन मकसद क्या है, तो इसके तहत हर घर की महिला मुखिया को प्रति माह कितना देना, तो 2000 रुपये की सहायता देना। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय किया गया है। आगे है शक्ति योजना, तो इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। आगे देखेंगे दोस्तों, गुजरात में कौन सी योजना है, तो SAUNI सोनू योजना। ये क्या है, किस लिए बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो इसका काम है किसानों को कृषि एवं सिंचाई की ज़रूरतों को पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति प्रदान करना। आगे देखिए, झारखंड की क्या क्या योजनाएं हैं, तो अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना, अबुआ आवास योजना। आगे है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना। आगे देखिए दोस्तों, तेलंगाना में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। हाँ दोस्तों, तेलंगाना में कौन कौन सी योजना है, तो पहला है गीता कार्मिकुला बीमा योजना। इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। चलिए आगे देखेंगे, राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो पहला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो राज्य में 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आगे है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसका मेन मकसद क्या है, तो इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्रों को प्रतिदिन, ये छात्राओं के लिए है, प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। किसको, तो 10 किलोमीटर से दूर स्थित जो छात्राएं 10 किलोमीटर से कॉलेज से दूर पर स्थित हैं, जिनका घर 10 किलोमीटर दूर है कॉलेज से। आगे देखिए महिला निधि योजना, तो इसका लाभ क्या है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री
अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका मेन मकसद क्या है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। आगे देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में जो योजना चल रही है उसका नाम है कलैगनार महिला पात्रता योजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आगे देखिए, महाराष्ट्र में कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं? तो पहला है लेक लड़की योजना। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके घर में लड़की है। आगे देखिए, नमो शेतकरी महासम्मान योजना। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। ये कहाँ की योजना है? तो महाराष्ट्र की है। विट्ठल रुक्मणी बारकरी बीमा। इसके तहत राज्य के आषाढ़ी बारकरियों मतलब भगवान विट्ठल के अनुयायियों को कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। तो ये कहाँ की योजना थी? महाराष्ट्र की। आगे देखिए, हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? तो पहला है चिराग योजना। इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना, चारा देने और आपूर्ति करने के लिए किसानों को 1,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। प्रति एकड़ 10,000 की सहायता दी जाएगी। तो ये कहाँ की योजना है? हरियाणा की है। आगे देखिए, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। तो इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। आगे देखिए, गोवा की क्या है? तो गृह आधार योजना। इसका काम क्या है? तो गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। आगे है आंध्र प्रदेश की क्या योजना है? तो जगन्ना अम्मा ओडी योजना। शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता ये कितना है? तो 6,392 करोड़ रुपये है। इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवारों, अब देखिए आगे क्या है, YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिया जाता है। ये कहाँ की योजना है? तो आंध्र प्रदेश की योजना है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की क्या क्या योजनाएं हैं, विकास योजनाएं, और इससे क्या लाभ मिल रहा है। तो पहली योजना है उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। ये कहाँ की योजना है? उत्तराखंड की। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे हिम प्रहरी योजना, ये कहाँ की है? तो उत्तराखंड की योजना है। इसका मेन उद्देश्य, इससे लाभ क्या मिल रहा है? तो यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन से रोकना, मतलब लोग दूसरे जगह नहीं जाए, इसको रोकने के लिए ये योजना बनाया गया है। हिम प्रहरी योजना कहाँ की योजना है? उत्तराखंड की योजना है। आगे देखिए, ए हेल्प कार्यक्रम। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है? तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसका मेन मकसद क्या है? तो इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है और विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाता है। तो ये सरकार सहायता करती है, कहाँ की? उत्तराखंड की सरकार। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी विकास योजनाएं चल रही है। तो पहला है सशक्त महिला ऋण योजना। इसका काम क्या है? तो महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु ये योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।
ये किसके तहत है? तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। कहाँ की योजना है? हिमाचल प्रदेश की। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्राप्त करने हेतु ये योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री सबल योजना कहाँ की योजना है? हिमाचल प्रदेश की। आगे देखिए, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1500 रुपये, उसके बाद 9000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे दोस्तों, लद्दाख में कौन सी योजना चल रही है? तो कुनस्योम योजना। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु योजना ये लाई गई है। आगे देखिए, असम में क्या योजना चल रही है? तो पहला आयुष्मान असम योजना। इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज दी जाएगी। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2 योजना, राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सारी योजनाएं असम की थी। आगे देखिए, बिहार में क्या क्या योजनाएं चल रही है? तो बिहार में पहला है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष का मेन उद्देश्य है 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर 25 लाख विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया। आगे देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक योजना। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला और पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देगी। किसके तहत? तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत वहाँ के लोगों को मिल रही है। और कहाँ की योजना है? तो ये है बिहार की योजना है। आगे देखिए, पंजाब में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? तो पहला है लोक मिलनी योजना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जन संपर्क को बढ़ाना और राज्य के लोगों की शिकायतों का निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा की क्या योजना है? तो सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। राज्य के 7000 चाय बागानों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। तो ये कहाँ की थी? त्रिपुरा की। तो दोस्तों, योजना से संबंधित कुछ और हैं, जैसे राजस्थान। अच्छा, ये सब तो हो गया। उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं। नया टॉपिक, आर्थिक परिदृश्य। तो इसमें क्या क्या देखेंगे? भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। ये कौन रिपोर्ट दी है? नीति आयोग, सीओ। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार किसको मिला है? साउथ इंडियन बैंक को। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में। भारत की जो यूपीआई सेवाएं हैं ये कहाँ और चल रही है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। और रुपे कार्ड की सेवाएं जो भारत की है ये कहाँ पे चल रही है? तो मॉरिशस में लॉन्च किया गया, मतलब वहाँ भी ये सब चल रहा है। ये ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑनलाइन तरीका है। आगे देखिए, ईपीएफओ द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से 8.25% कर दी गई है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। आगे देखिए क्या है,
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी गई है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बन गया। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक देश है। एसबीआई को पछाड़ एलआईसी देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू बन गई है। वित्त मंत्री, भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। टीसीएस दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखिए, आगे दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। IRDAI ने मौजूदा बैंक वित्तीय ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। ये सवाल रखेंगे। इंदौर हरित बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN1 है। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है JN1। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $617.3 अरब हुआ। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? तो उत्तर प्रदेश। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। चलिए आगे देखिए। BOI ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया, BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। S&P भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% घटकर 6.6% हो गई है। तो कुछ बेरोजगारी दर घटा है। आगे देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक शाखा का उद्घाटन किया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया। आगे देखिए, HDFC बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC को इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक बन गया है। SBI भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया। सकल घरेलू उत्पाद में कितना पार किया? तो $4 ट्रिलियन का आंकड़ा। आगे देखिए, स्वीडन की साव भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई। भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। देखिए किसको दिया गया? तो
भारतीय रिजर्व बैंक को चेंज मेकर ऑफ द पुरस्कार। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देश में महिला श्रम बल की हिस्सेदारी 2022-23 में 37% हुई। गूगल ने भारत को डिगी कैबच प्रोग्राम लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ विलय के लिए सीसीआई ने मंजूरी दी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 46% कर दिया गया। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वायस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आईबी साथी पहल शुरू की। एसबीआई ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमईएस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी ने इवोल्व मिशन शुरुआत की। मतलब इवॉल्व मिशन शुरुआत की कौन? तो इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमईएस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी ने इवॉल्व मिशन शुरुआत किया। आगे देखिए, आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया। कौन किया? तो आरबीआई ने ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 से 500 रुपये कर दी। एसबीआई ने ग्रामीणों के लिए बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। आरबीआई द्वारा दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। एयरटेल पेमेंट बैंक ने पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। आगे देखिए, आगे है विभिन्न एजेंसियां द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। तो ये अलग अलग एजेंसी के द्वारा अलग अलग जीडीपी दर अनुमान किया गया है। जैसे देखिए, संस्था का नाम है यहाँ पे क्या है? तो मूडीज रेटिंग एजेंसी। तो 2022-23 में ये अनुमान किया गया है 6.8% जीडीपी और 23-24 में 6.7। जबकि कृषि एजेंसी ने क्या रिकॉर्ड किया? तो 7% और 2023-24 में 6%। आगे देखिए, फिच रेटिंग एजेंसी क्या रिकॉर्ड किए? तो 7.2% और 23-24 में 6.3%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 6.9% और 6.7% 23-24 में। इक्रा रेटिंग एजेंसी 6.9% 22-23 में और 23-24 में 6.5%। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2022-23 में 7.2% और 23-24 में 6.7%। विश्व बैंक के द्वारा 6.9% और 7.3% 23-24 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 7% 22-23 में और 23-24 में 7.3%। संयुक्त राष्ट्र 6.6% और 23-24 में 6.2%। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।